बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार लोबिया चावल यानी राजमा चावल। राजमा चावल की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा लोगों की फरमाइश पे बना रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा पैगाम आते रहते हैं राजमा चावल अपने तरीके से बनाना सिखाएं। सो मैं बिल्कुल पर्सनल तरीके वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप लोबिया, रेड बीन्स कहें या राजमा। बहरहाल 3 कप मैंने इसको लिया और इसको 1 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया। इसको धो के दोबारा साफ़ पानी में डाल दिया। गलाने के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी लिया। हमारे यहाँ जो लोबिया मिलता है ये तकरीबन 30 मिनट में प्रेशर कुकर में गल जाता है, नरम हो जाता है। तो आपके यहाँ जिस तरह से लोबिया को गलाया जाता है उस हिसाब से पानी डालें। 5 मिनट प्रेशर कुकर चलाने के लिए 1 गिलास पानी डाला जाता है। मैं जो कि 30 मिनट चलाऊंगी तो मैंने 1.5 लीटर पानी लिया यानी 6 गिलास पानी लिया। इसके अलावा जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब रेसिपी को शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में पानी गर्म हो गया तो इसमें लोबिया डालती हूँ। पानी आपने उतना ही लेना होगा जिसमें लोबिया अच्छी तरह से नरम हो जाए। इजाफी पानी इसमें नहीं डालना होगा। इसके अलावा ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ की प्याज और आधा किलो टमाटर। टमाटर का रेट चूँकि थोड़ा कम आ गया इसलिए थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करने लग पड़े। आधा किलो टमाटर लेके आपने उसको यहाँ पे इस तरह से कट लगाने हैं। इसमें बस इतना सा कट लगा लें और इसके अंदर डालें। इसके अलावा मैंने ली है 10 कलियाँ लहसुन की, यानी जब इसको मैं पेस्ट बनाऊंगी इसका तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर पेस्ट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डालनी है। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं 1.5 खाने के चम्मच बराबर लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच बराबर हल्दी पाउडर, 1 खाने के चम्मच बराबर ज़ीरा और 1 चाय के चम्मच बराबर नमक। नमक का इस्तेमाल मैं अपने खानों में कम करती हूँ। आप अपने हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा कर लें। ये भी इसमें शामिल करूँगी। इसको आप मिक्स कर लें। अब आप प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर लें और इसको अपने हिसाब से गला लें। एक बात मैं फिर आपको बता दूं, पानी आपने उतना ही डालना होगा जितनी देर आपने प्रेशर कुकर को चलाना होगा लोबिया को गलने के लिए। इजाफी पानी हमने इसमें नहीं डालना। 30 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर चलाया था। अब लोबिया नरम हो गया, अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो अब बाकी का सालन तैयार कर लेती हूँ। मैंने इसमें डाले थे साबुत टमाटर, तो इनके ऊपर से इस तरह से आप छिलके अलहदा कर लें, जिस तरह से मैं करने लगी हूँ। इस तरह से आपने ये छिलके इनके अलहदा कर लेने हैं। ये टमाटर इतने नरम हो चुके होते हैं कि इनके छिलके बीच में मिक्स हो जाते हैं। बहरहाल अगर छिलकों का इशू है तो आप निकाल सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा नरम हो गया। अब हमने इसको सालन को तैयार कर लेना है। इसके लिए हमें थोड़ी सा इसकी ग्रेवी भी बनानी होगी, तो मैं इसको अलग करूँगी। दूसरे चूल्हे पे इसको रखती हूँ। इसमें अब आपने इसको किसी भी छलनी से छान लेना है। इस तरह से दाल और जो प्याज टमाटर हैं वो सारे आपने इसमें डाल देने हैं। अब आप देखें कि ये मेरे पास कितना गाढ़ा सा दाल का सूप बच गया है। इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है, अभी साइड पे रखती हूँ। अब आपने इसको चम्मच से सारे को मिक्स कर लेना है। जितने भी प्याज टमाटर लहसुन मैंने इसमें साबुत डाले थे अभी वो सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और ये बहुत घने से शोरबे वाली दाल बन जाएगी। इस तरह से आपने चम्मच से सारा इसको तोड़ना है। ये देखिए ये कितना अच्छा मिक्स हो गया है। नहीं, लोबिया टूटेगा ही नहीं बेटा। लोबिया सूरत में टूटेगा जब आप इसको इंतहाई गला लेंगे कि ये बिल्कुल गिर जाए। 30 मिनट में ये इतना अच्छा नरम हो जाता है और ये गिरता नहीं है, ये टूटता नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हो रही हैं। फिर इसको अगर आप इस तरह से किसी भी चीज़ में चम्मच डालेंगे इस तरह से तो वो हर चीज़ को तोड़ेगा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को इस तरह से करेंगे तो ये नरम हुई चीज़ें फ़ौरन मिक्स होती हैं और टूटती नहीं हैं। तो ये चम्मच चलाने का एक तरीका होता है। अब आप देखें सिर्फ 2 मिनट पकाने से इसमें मौजूद पानी वगैरह खुश्क हो गया। अब इसमें डालना है ऑयल ताकि इसको भून सकूँ। ऑयल आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है। कुछ लोग खाने में बहुत कम ऑयल डालते हैं, कुछ ज़्यादा डालते हैं।
मैं तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें ऑयल डाल रही हूँ। पाँच मिनट के लिए मैंने इसको भूना है और आप ये देखें इसमें से अच्छी तरह से ऑयल निकल आया है। ये अच्छी तरह से भून गया, खुशबू आ रही है। अब इसमें डालनी है थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें कटी हुई। इसमें 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको मैंने भून लिया है। अब इसमें डालनी है जो हमने दाल का सूप बचा के रखा था। ये देखिए कितना गाढ़ा सा है। इसमें जितना भी आपने दाल में शोरबा बनाना है, बहुत हल्का सा बनाना है, थोड़ा ज़्यादा बनाना है, उस हिसाब से आपने इसमें पानी डालना होगा ताकि ये पक के तैयार हो जाए। ये देखिए अब ये काफ़ी अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो बस अब आपने इसको कवर करना है और कुछ देर के लिए इसको पकने देना है। मैंने इसको 5 से 8 मिनट पकने दिया, 10 मिनट से कम इसको पकाया है। अब इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, उसको देखती हूँ पहले। बिस्मिल्लाह। चावल के हिसाब से ये लोबिया बिल्कुल अच्छा बन गया। तो अब इसमें गर्म मसाला वगैरह डालना है। ये तैयार हो गया है। मैं इसके ऊपर गर्म मसाला वगैरह डाल के इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। गर्म मसाला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है। खुद बनाएं घर में, बहुत अच्छा खुशबूदार बनेगा। तकरीबन 1 खाने के चम्मच बराबर इसमें गर्म मसाला डाला है मैंने। 1.5 खाने के चम्मच बराबर कसूरी मेथी है, कुछ ड्राई करी लीव्स है। तो ये दोनों मिक्स करके मैं डाल रही हूँ इसमें। थोड़ी सी हरी मिर्चें इस पर डाल दें, थोड़ी सी मज़ीद अदरक डाल दें और कुछ हरा धनिया डाल दें इसमें। बस लोबिया तैयार हो गया, इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब चावल बनाते हैं। चावल बनाने के लिए आपने कितने चावल लेने हैं ये डिसाइड कर लें। मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। 1 किलो चावल में 1 कप ऑयल डलेगा। तकरीबन 1 कप के बराबर ही मैंने ऑयल डाला है। दरमियाने साइज़ की प्याज आप स्लाइस में काट लें। बिल्कुल आम सादा चावल बनाने हैं इसके साथ मैंने। अब आप देखिए कि प्याज हल्का बादामी सा हो गया है। तो इसमें अब डालनी है थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें। साथ ही आप डाल दें 2 कटे हुए टमाटर। मज़े की बात यह है कि टमाटर आज 80 रुपये किलो मिले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में आज काफ़ी टाइम बाद टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से। वरना तो बस टमाटर को देख के डर लगता था कि इसको ना ही इस्तेमाल करें, तसल्ली रहे कि घर में टमाटर मौजूद है। अब इसमें डालने हैं स्पाइसेस मैं आपको बता दूं, 1 खाने के चम्मच बराबर मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 खाने के चम्मच बराबर मैंने ज़ीरा लिया है। 2 तेज़ पत्ते लिए हैं और ये दालचीनी की स्टिक्स लिए हैं। नमक आपने अपने हिसाब से डालना है। 1 गिलास चावल में मैं 1 चाय का चम्मच बराबर नमक डालती हूँ। तो ये 4 गिलास चावल हैं तो मैंने 4 चाय के चम्मच नमक डाला है इसमें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने भून ली है। अब इसमें डालना है पानी। मैं 1.5 गुना का पानी डालती हूँ, यानी 4 गिलास चावल मैंने लिए हैं तो मैं इसमें डालूँगी 6 गिलास पानी। इसमें 1.5 गुना का पानी डल गया, यानी 4 गिलास चावल में मैंने 6 गिलास पानी डाल दिया। अब इसको पकने दें। गर्म मसाले मैंने इसमें थोड़े डाले हैं, लौंग वगैरह दूसरी चीज़ें नहीं डाली, क्योंकि इसको हमने लोबिया के साथ सर्व करना है। तो चावल बहुत हल्के बना रही हूँ ताकि इनके साथ आपको लोबिया का मज़ा आए, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा गर्म मसाले नहीं डाल रही। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं, ज़्यादा गर्म मसालों के बगैर चावल अच्छे नहीं लगते, तो फिर आप इसमें 3 लौंग और 1 मोटी इलायची डाल लीजिएगा। चावल का पानी उबल के तैयार हो गया। अब इसमें चावल डालने हैं। अब इसमें
चावल मैंने 15 मिनट पहले धो के इनको पानी में डिबो के रख दिया था। ये अच्छी तरह से सोख हो गई हैं। अब इन्हें मैंने डालना है इस उबलते हुए पानी में। इनको अच्छी तरह से मिक्स करें इसमें और इसको कवर कर दें। अब आप इसको उबलने दें। जब पानी उबलने लग पड़ेगा फिर हम इसको चेक करेंगे। चावल का पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब इसको दम की ज़रूरत है। पहले चावल को चेक कर लेते हैं। इसमें अभी डो करनी बाकी है, यानी इसको कम से कम 10 मिनट का दम लगेगा। मैं इसको अब दम दे देती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम कर दें इसको और एक खुश कपड़ा लेके इस पर लगाएं और उसको कवर कर दें। इसमें अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट का दम दिया था मैंने चावलों को। 10 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दिया था। अब 2-3 मिनट मज़ीद गुजर गए हैं तो अब मैं इसका ढक्कन उतार रही हूँ। इसमें हाँ माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। लोबिया चावल बन के तैयार हो गए हैं। एक बहुत सादा सा बहुत मज़े का खाना है। एक टाइम बना के देखें, आपको अच्छा लगेगा। हल्के फुल्के से चावल कदे स्पाइसी लोबिया मज़े का खाना बनता है। साथ चटनी डालें, सैलड डालें और मज़ा करें। तो लोबिया चावल की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।